हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आपका आपके अपने इस चैनल के ऊपर। बच्चे, आज हमारी अकाउंटेंसी की क्लास है और वही हमारा चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यूएशन में है, विच इज फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। बच्चे, हम लोग कर रहे हैं इसके अंदर पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक, और जस्ट बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, तो हम इसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम डिवोट कर रहे हैं। क्योंकि भले ही हम धीरे धीरे कर रहे हैं, बट हम इस तरीके से चैप्टर को प्रिपेयर कर रहे हैं कि हम दोबारा इसको भूलने नहीं वाले, राइट। आज पास्ट एडजस्टमेंट की आखिरी क्लास है। जी हाँ, आज जो मैं आपको 3 क्वेश्चन कराने वाली हूँ, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा कंप्लीट, और उसके बाद इस चैप्टर का जो आखिरी टॉपिक है गारंटी, हम उसकी तरफ चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हमें पास्ट एडजस्टमेंट के कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। बच्चों, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 75। आप लोग अपनी बुक निकाल लीजिए, पेज नंबर 1.106 पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक है, उसमें क्वेश्चन नंबर है 75। तो देखिए क्वेश्चन है, नवीन, कादिर एंड राजेश वर पार्टनर्स डूइंग एन इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इन उत्तराखंड। 3 पार्टनर्स हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस संभाल रहे हैं। आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप वर ड्रॉन अप एंड क्लोज्ड, इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट एंड कैपिटल हैज बीन अलाउड टू द पार्टनर्स एट द रेट 6% per annum for the years March 31st, 2017 and 18, although there is no provision for interest on capital in the partnership deed. अब क्वेश्चन में यहां तक जब हमने पढ़ा तो हमें पता चला कि 3 पार्टनर हैं, नवीन, कादिर और राजेश, जो पार्टनरशिप का बिजनेस चला रहे थे। जब हमने अकाउंट्स बना लिए तब हमें यह पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम के हिसाब से हमने अलाउड कर दिया, जबकि हमारे पास पार्टनरशिप डीड में कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। सीधा सा मतलब है कि डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। तो आप मुझे बताओ कि जब डीड साइलेंट होती है तो क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करते हैं? बताओ, चैप्टर के अंत तक पहुंच चुके हो, करते हैं क्या? नहीं करते। तो पहली गलती यही हुई कि हमने गलती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड कर दिया, जबकि हमें अलाउड नहीं करना था। तो ठीक है, इसको हम रेक्टिफाई कर लेंगे। दूसरा क्या हुआ कि जी हमें सैलरी देनी थी नवीन और कादिर को। कैसे? On the other hand, Naveen and Kadir were entitled to salary of 3,500 and 4,000 per quarter respectively, which has not been taken into the consideration. अब दूसरी गलती हमने क्या करी कि सैलरी देनी थी नवीन और कादिर को। कैसे? 3,500 पर क्वार्टर नवीन को और 4,000 पर क्वार्टर हमें देनी थी कादिर को, which has not been taken into consideration, means कि सैलरी आपने दी नहीं। भाई, जो चीज नहीं देनी थी वो आपने दे दी, और जो हमें अलाउड करनी थी वो आपने अलाउड नहीं करी। तो रेक्टिफाई करने के लिए हमें क्या करना है? हमें उसे अलाउड करना है, यानी कि सैलरी देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लेना है। ठीक है, आगे दे रखा है देयर फिक्स्ड कैपिटल। भाई देखो, कैपिटल फिक्स्ड दे रखी है, अंडरलाइन करते हुए चलेंगे ताकि एंट्री में हमें याद रहे कि करंट अकाउंट यूज करना है। सो देयर फिक्स्ड कैपिटल वर 4 लाख, 3,60,000 एंड 2,40,000। During the last 2 years, they had shared the profit and losses as follows. अब पिछले 2 साल से ये गलतियां करते हुए आ रहे हैं। इन्होंने ये गलती सिर्फ 1 साल तक नहीं करी, ये गलती इन्होंने 31 मार्च 2017 एंड 18 दोनों ईयर्स में करी है। और दोनों ईयर्स में जब प्रॉफिट बांटे गए हैं तो अलग अलग रेशो के हिसाब से बांटे गए हैं। 2017 में रेशो रही 3:2:1 और 2018 में रही 5:3:2। So necessary adjustment entry for the above adjustment in the books of the firm. तो and show your workings clearly. तो हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, यानी कि पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। गलतियां हमें पता चल चुकी है। भैया क्वेश्चन को समझना जरूरी है। सबसे पहले पास्ट एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं है, इवन मैं कहूंगी पूरी अकाउंटेंसी में कुछ नहीं है अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो। हमने क्वेश्चन समझ लिया कि क्या करना है। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलती से दे दिया, वापस ले लेंगे। सैलरी नहीं दी, दे देंगे। रेशोज की प्रॉब्लम है, हम अपने आप सॉर्ट कर लेंगे कि किस तरीके से रेशोज को हमें देखना है कि सालों की रेशो अलग है, तो हमें बहुत ध्यान से क्वेश्चन को करना होगा। तो चीजें हमने समझ ली हैं। चलिए अब इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन हमने समझ लिया है कि क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या थी। 2 गलतियां थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं करना था, हमने अलाउड कर दिया।
सैलरी देनी थी, हमने दी नहीं। तो पहले पहली गलती की तरफ चलते हैं। हमने 2 साल तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड किया। अब आप कहेंगे कि मैम दोनों साल तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग अलग दिया गया होगा, क्योंकि हर साल कैपिटल चेंज होती है। बट बच्चे वो चेंज होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में। आपके क्वेश्चन में देखो आपने अंडरलाइन कर रखा है, लिखा है फिक्स्ड कैपिटल, और कैपिटल हमारी चेंज हुई नहीं 2 सालों तक। क्यों? क्योंकि ना तो आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, ना आपने कैपिटल को विड्रॉ किया। तो दोनों सालों तक आपने सेम ही अमाउंट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड किया है। तो ऐसा करते हैं, क्योंकि दोनों सालों में हमारी गलती सेम है, तो हम 2 साल के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस ले लेते हैं एक ही साथ। ठीक है। अब जब आपने अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड किया था, आप मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए क्या है? इनकम। तो आपने पार्टनर्स को किया होगा क्रेडिट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनके लिए क्या है? इनकम है। तो आपने उनको क्रेडिट किया। अब आप वही चीज उनसे वापस लेने जा रहे हो ना, तो जब वापस लोगे तो क्या करोगे? डेबिट। तो आप यहां लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली क्रेडिटेड एट द रेट 6% पर एनम फॉर 2 years, क्योंकि ये गलती आपने 2 सालों तक की। नाउ डेबिटेड। अब आप इसे डेबिट करने जा रहे हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी ये कैलकुलेशन कर रखी है। यहाँ पे नवीन की कैपिटल 4 लाख की थी, 6% के हिसाब से 24,000। ये 1 साल का इंटरेस्ट है। आपको 2 साल का इंटरेस्ट कैंसिल करना है, तो आप 24,000 को इंटू 2 करोगे तो ये आपका आएगा 48,000। तो ये मैंने इसके डेबिट साइड में लिखा है। क्यों? क्योंकि हम वापस ले रहे हैं। ठीक है। जब दिया था तब क्रेडिट करा था, अब वापस ले रहे हैं तो डेबिट कर रहे हैं। आगे देखो, कादिर का इंटरेस्ट आया है 3,60,000 इंटू 6%, 21,600। आप इसका डबल करोगे तो कितना आएगा? 43,200। उसके बाद इसी तरीके से राजेश का अगर हम देखें तो 2,40,000 का 6%, 14,400। इसका आप डबल करोगे तो कितना आएगा? 28,800। और इन तीनों का टोटल, भाई इसका टोटल पूरा खर्चा कितने का बैठ रहा है? 1 साल का ये खर्चा कितना है? 60,000 का है। तो 2 साल का कितना रहा होगा? यानी कि इन सबको जब आप प्लस करोगे तो कितना आएगा? 1,20,000, जो फर्म के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स का डेबिट फर्म का क्या होता है? क्रेडिट होता है। सिंपल। पहला पॉइंट समझ आ चुका होगा सबको। ठीक है। हमने पहली गलती सुधार ली। दूसरी गलती, हमें सैलरीज अलाउड करनी थी, हमने की नहीं। भाई नवीन की सैलरी कितनी बनती है 1 साल की? 3,500 पर क्वार्टर के हिसाब से थी, तो इंटू 4 करना था। तो 1 साल की सैलरी 14,000 थी। तो भाई 2 साल की कितनी होगी? सैलरी टू नवीन 2 साल के लिए उसकी सैलरी होगी 28,000। तो वो उसको आपने अलाउड करनी है। तो 28,000 नवीन के में क्रेडिट, बट फर्म के में क्या हो जाएगा? डेबिट, क्योंकि फर्म का खर्चा है। लाइकवाइज कादिर को भी आपने 4,000 इंटू 4 पर क्वार्टर के हिसाब से सैलरी देनी थी। तो 1 साल की सैलरी है 16,000। 1 साल की सैलरी है 16,000, तो 2 साल की कितनी होगी? 32,000। तो कादिर के में क्रेडिट, क्योंकि कादिर को मिल रही है ये सैलरी, और फर्म के में डेबिट। आप चाहें तो दोनों का टोटल करके एक साथ भी सैलरी अलाउड कर सकते हैं, बट मुझे आपको एक एक चीज बतानी होती है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा ही बताकर चलती हूँ। ठीक है। ठीक है मैडम, हमने गलतियां तो सुधार दी हैं। दोनों सालों तक हमने जो गलती करी थी, 2 साल का इंटरेस्ट वापस ले लिया, 2 साल की सैलरीज हमने दे दी है। अब क्या करना है बच्चे? अब मैंने आपको क्या बताया है कि आपको करना होता है अमाउंट टू बी एडजस्टेड। ठीक है। अब अमाउंट टू बी एडजस्टेड में आप लोग क्या करते हैं जी? फर्म के डेबिट और क्रेडिट को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ 1,20,000 है और ये है 60,000। तो मैडम 60,000 का डिफरेंस आ रहा है, बांट देते हैं। बट हमारे सामने समस्या ये है कि यहाँ पर 2 रेशोज है। आपको याद होगा कि मैंने आपको वहां बताया था कि 2017-18 की रेशो अलग है और 16-17 की रेशो अलग है। एक है 3:2:1, तो एक है 5:3:2। तो मैडम अब क्या करें? देखो बच्चे, यहां पर ये जो 60,000 आए हैं, ये 2 सालों का डिफरेंस है, और दोनों सालों में जो आपने काम किया है, जो गलती करी है, वो सेम अमाउंट की करी है। आपके अकाउंट में इसी 60,000 की वजह से गलती आ रही होगी, आपके अकाउंट में इसी 14,000 से, इसी 16,000 से डिफरेंस आ रहा होगा। ठीक है। तो दोनों साल से आपने सेम अमाउंट से ही तो गलती करी है ना। तो आप इस 60,000 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो और दोनों सालों की अलग अलग रेशो में
आप इस अमाउंट को एडजस्ट कर दो। याद है मैंने आपको कहा था मैं एक ही फॉर्मेट बताऊंगी आपको, मैं आपको अलग अलग फॉर्मेट से क्वेश्चन नहीं कराने वाली हूँ, मैं इसी फॉर्मेट से आपको सारे क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तो मैंने फॉर्मेट चेंज नहीं किया, गलती पता चली, गलती सुधार ली। अब हमारे पास 60,000 को एडजस्ट करना है, दो अलग अलग सालों के लिए करना है, तो मैंने 60,000 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और मैं यही 30,000 अब इन पार्टनर्स में अलग अलग रेशो में बांटने वाली हूँ। ठीक है, और फर्म का तो देखो 1,20,000 हमारे इक्वल आ गया है। अब ये अमाउंट फर्म के डेबिट में आया है, तो पार्टनर्स के कहां बांटोगे आप? क्रेडिट में। तो पहले 30,000 जब आपने बांटे कौन सी रेशो में? 3:2:1 में। तो नवीन के में आए 15,000 क्रेडिट, कादिर के में आए 10,000 क्रेडिट और राजेश के में आए 5,000 क्रेडिट। ठीक है, इसी तरीके से नीचे जब आप बांटेंगे कौन सी रेशो में? 5:3:2 में। तो यहां पर नवीन के में अगेन 15,000, कादिर के में जाएंगे 9,000 और राजेश के में 6,000। बस हो गया हमारा काम। अब क्या करना होता है हमें? सभी का टोटल करना है। अब क्या करेंगे? नेट इफेक्ट निकालेंगे। बच्चे हम ऑलरेडी इतने सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि अब आपको ये सब चीजें आती हैं, है ना? तो दोनों का डिफरेंस निकालोगे। 10,000 का डिफरेंस आया, आपने बड़े वाले के नीचे लिखा। इन दोनों में जब आपने डिफरेंस निकाला तो 7,800 का डिफरेंस दिख रहा है, जो कि हमने बड़े वाले टोटल के नीचे लिखा। इन दोनों के बीच में डिफरेंस 17,800। अब आपकी एंट्री क्या जनरेट होती है? एंट्री जनरेट होती है, आपके डेबिट में है राजेश, और क्योंकि फिक्स कैपिटल थी तो राजेश करंट अकाउंट डेबिट 17,800 टू नवीन्स करंट अकाउंट, क्योंकि नवीन के क्रेडिट में बैलेंस आया है 10,000, और टू कादिर्स करंट अकाउंट 7,800। लीजिए हमारा ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। यहां पर हमने इसी टेबल से ही अपने 2 सालों की गलतियों को भी सुधार लिया है। 3 साल की होती तो हम वो भी कर लेते। ठीक है, तो बस इस क्वेश्चन में आपको बात क्या ध्यान रखनी थी कि आपको अलग अलग साल के लिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अलग थी। यही अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सेम होती तो हमारा काम आसान हो जाता, बट कोई बात नहीं, अलग रेशो थी भी तो भी हमने बस इस चीज का ध्यान रखा कि यहाँ जो अमाउंट टू बी एडजस्टेड आया, क्योंकि 2 सालों के लिए हमें ये काम करना था, तो हमने उसको 2 से डिवाइड करके अलग अलग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एक बार इसको खुद से प्रैक्टिस जरूर करिएगा। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन क्या है? Manu and Srishti are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2। आपको 2 पार्टनर्स क्वेश्चन में बोल रखे हैं जिसका नाम है मनु एंड सृष्टि। ठीक है, शेयर कर रहे थे प्रॉफिट और लॉस 3:2 में। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च। आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट के अंदर मनु और सृष्टि की कैपिटल है और एसेट साइड में ड्राइंग दे रखी है मनु और सृष्टि की। अब बच्चे आपको इसके अंदर एक चीज ध्यान रखनी होगी कि जब भी क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग्स एसेट साइड में दी होती है तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि आपने उस ड्राइंग को कैपिटल में से लेस नहीं किया। नॉर्मली जब आप क्लोजिंग कैपिटल निकालते हो, याद करो, ओपनिंग कैपिटल लेस ड्राइंग ऐड प्रॉफिट, तो आपका एक प्रॉपर फॉर्मेट ये रहा है। ठीक है, लॉस होता है तो माइनस हो जाता है, ये अंडरस्टूड है, ये हमें पता है, बट मैं एक जनरल फॉर्मेट बता रही हूँ कि जब आप क्लोजिंग कैपिटल्स निकालते हो तो आप ओपनिंग कैपिटल में ऐड करते हो प्रॉफिट और लेस करते हो ड्राइंग्स। ठीक है, तो वो आप लायबिलिटी साइड में ही करते हो सारा काम। लेकिन जब यहाँ पर एसेट साइड में ड्राइंग्स दे रखी है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपने इन कैपिटल्स को निकालते हुए ड्राइंग्स को कंसिडर नहीं किया, यानी कि ड्राइंग्स की एडजस्टमेंट इन कैपिटल में से नहीं हुई है, इसीलिए इसको हमने एसेट साइड में लिखा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। Profit for the year ended 31st March was 50,000, which was divided in the agreed ratio। तो आपको 50,000 का प्रॉफिट हुआ था जिसको आपने अपनी 3:2 में बांट दिया है। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% per annum on capital and 6% per annum on drawings was inadvertently omitted। Adjust interest on drawings on an average basis for 6 months, give adjustment entry। अब आपको गलती पता चल चुकी होगी, उन्होंने क्या बोला?
उन्होंने क्या बोला कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो ट्रीटमेंट है वो नहीं किया है। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करना भूल गए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए, तो हमसे ये दो गलती हो गई है। और उन्होंने ये भी बता दिया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को जब आप कैलकुलेट करोगे तो 6 मंथ्स के हिसाब से कर लेना। अगर वो ये बात ना भी बोलते, हम तो भी 6 मंथ्स के हिसाब से निकालते क्योंकि डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है। अब क्वेश्चन तो मैडम बहुत सिंपल है, क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लेना है। तो आप मुझे ये बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप किस पे कैलकुलेट करते हो? वो कौन सा अमाउंट होता है जिसके ऊपर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, बताइए। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग बैलेंस पे। अनलेस और अनटिल आपकी कैपिटल अगर चेंज नहीं होती है, मतलब ड्यूरिंग द ईयर कोई कैपिटल इंट्रोडक्शन नहीं है, कैपिटल का विड्रॉल नहीं है, तो आपका इंटरेस्ट चेंज नहीं होने वाला है। तो आपकी कैपिटल चेंज नहीं हुई, कैपिटल चेंज नहीं हुई इसका मतलब पूरे साल आपने वही कैपिटल इस्तेमाल करी जो आपके बिगनिंग ऑफ द ईयर थी। तो आपको ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस चाहिए होता है। तो क्वेश्चन के अंदर क्योंकि बैलेंस शीट दे रखी है, तो ये सीधी सीधी बात बताती है कि आपके पास क्लोजिंग कैपिटल्स हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी होगी। क्या करना होगा, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी होगी। और क्योंकि क्वेश्चन में फिक्स्ड या करंट अकाउंट जैसा कुछ बोला नहीं है, तो विच मीन्स इट इज अ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो हम क्लोजिंग कैपिटल निकालते टाइम अपना ये सिंपल सा एक जो हमारा फॉर्मेट है वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो क्या है फॉर्मेट, सबसे पहले आपको दे रखी है क्लोजिंग कैपिटल्स। तो हम क्या करते हैं ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए, क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करते हैं ड्रॉइंग्स और लेस करते हैं प्रॉफिट। सिंपल। मुझे आपको इस क्वेश्चन में यही दो बात बतानी है कि सबसे पहली बात कि अगर आपको पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन दिया गया है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, तो आपके पास ओपनिंग कैपिटल का होना जरूरी है। और अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इनकी क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है हमें 3 लाख और 1 लाख। भाई अब हम क्या करते हैं, अब हम ऐड करते हैं ड्रॉइंग्स। पर आप मुझे ये बताओ, क्या आपने ड्रॉइंग्स को लेस किया था क्लोजिंग कैपिटल निकालते टाइम? हम ड्रॉइंग्स को क्यों यहां पर ऐड करते हैं, क्योंकि हमने क्लोजिंग कैपिटल निकालते टाइम उसको लेस किया था। अब जिस चीज को आपने लेस ही नहीं किया, क्या आप उसको यहां पर ऐड कर सकते हो? अब ये बात हमें कैसे पता चली कि आपने लेस नहीं किया, क्योंकि आपको ड्राइंग्स एसेट साइड में दे रखी है। तो दूसरी बात वो ये है जो मुझे आपको इस क्वेश्चन में समझानी है कि अगर ड्राइंग्स आपको एसेट साइड में दे रखी है तो ओपनिंग कैपिटल निकालते हुए आप ड्राइंग्स का इफेक्ट नहीं लेंगे, क्योंकि वो आपने एडजस्ट की ही नहीं इन बैलेंसेस तक पहुंचने के लिए। ठीक है, फिर आपको 50,000 का प्रॉफिट हुआ था जो कि आप यहां से लेस करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे। तो 3:2 में अगर आप उसको लोगे तो 30,000 शेयर बनेगा मन्नू का और 20,000 शेयर बनेगा किसका, सृष्टि का। तो यहां पर जो ओपनिंग कैपिटल्स निकल कर आई वो आई 2,70,000 मन्नू की और सृष्टि की निकल कर आई है 80,000। बस अब इन्हीं कैपिटल्स के ऊपर हम लोगों को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को हमने समझ लिया है अच्छे तरीके से कि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। हमने अपने क्वेश्चन में 2 गलतियां पहचानी। पहली गलती थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% से अलाउड करना था, हम अलाउड नहीं कर पाए। दूसरी गलती, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% से 6 मंथ्स के लिए चार्ज करना था, वो भी काम हमने नहीं किया। तो गलती पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं किया, तो अब अलाउड कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया, तो अब चार्ज कर देते हैं। तो चलिए पहली गलती को सुधारते हैं। हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी allowed at the rate 5% per annum. Now इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए इनकम, तो उनके में क्रेडिट और फर्म के में डेबिट। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कर रखी है, वो आप देख सकते हैं। हमने 2,70,000 की ओपनिंग कैपिटल मनु की निकाली थी और सृष्टि की निकाली थी 80,000। तो उनका 5% देखिए कितना आता है। यहाँ पर मनु का इंटरेस्ट है 2,70,000 का 5% 13,500। सृष्टि की 80,000 की कैपिटल का 5% है 4,000। तो टोटल फर्म का खर्चा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम का कितना हुआ, 17,500। हमने इन दोनों को टोटल कर लिया। दूसरी गलती, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू बी चार्ज्ड at the rate 6% per annum
नाउ डेबिटेड। अब आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है, तो पार्टनर का खर्चा तो पार्टनर को करेंगे डेबिट, फर्म की इनकम तो फर्म को करेंगे क्रेडिट। ठीक है जी। तो देखिए यहां पर मनु की जो ड्राइंग्स थी वो 40,000 की थी, 6% 6 मंथ्स के हिसाब से उसका इंटरेस्ट आया 1200। तो मनु के कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया है 1200 से। सृष्टि के 20,000 की ड्राइंग पे 6% के हिसाब से 6 मंथ्स के लिए 600, तो इसका इंटरेस्ट हुआ 600 डेबिट। तो यहां पर फर्म की टोटल इनकम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम की बैठी 1800। बस हमने अपनी गलती सुधार ली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब फर्म कहते हैं कि भैया बचा कुचा अमाउंट भी अपना लो और घर जाओ। तो भाई फर्म के डेबिट में है 17,500, क्रेडिट में है 1800। कितना डिफरेंस आ रहा है इनके बीच में? ये डिफरेंस है 15,700 का। तो आप इसके लिए लिखेंगे अमाउंट टू बी एडजस्टेड। और कौन सी रेशो में? भाई जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। तो 3:2 में आपने इनको बांट देना है। फर्म के क्रेडिट में है तो पार्टनर्स के किस में जाएगा? डेबिट में। तो हमने 15,700 को जब बांटा 3:2 में तो ये आया 9,420 और ये आया 6,280। तो बस अब हमें क्या करना है, दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं। तो फर्म का टोटल तो आया हमारा इक्वल, तो हमने सभी के टोटल्स कर दिए हैं। फर्म का टोटल इक्वल है, मनु के डेबिट का टोटल है 10,620 और क्रेडिट का है 13,500। तो दोनों में डिफरेंस आ रहा है 2,880, जो हमने मनु के क्रेडिट साइड में लिखा क्योंकि बड़ा टोटल इतना ही है। दैट मीन्स इतने से इतना पैसा आपने और अभी मनु को देना है। इसी तरीके से सृष्टि की बात करें तो सृष्टि के में डेबिट में 6,880 है और क्रेडिट में है 4,000। तो यानी कि हमें 6,880 बनाने के लिए सृष्टि को और डेबिट करना पड़ेगा 2,880 से। तो चलिए अब हमारी एंट्री रेडी है, हमें डिफरेंसेस मिल चुके हैं कि कहां पे कितना डिफरेंस है। तो हमारी एंट्री बनी सृष्टिज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनूज कैपिटल अकाउंट 2880। देखिए बहुत ही आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास बात नहीं थी। आपका जो पास्ट एडजस्टमेंट का बेस होता है ना बच्चे, वो पहले ही क्वेश्चन से बन जाता है। जब आप ये समझ लेते हैं ना, जब आप कॉन्सेप्ट में ये समझ लेते हैं कि कब कहाँ क्या डेबिट करना है क्या क्रेडिट करना है, जब आप फर्म और पार्टनर्स के बीच का रिश्ता समझ लेते हैं कि फर्म की इनकम पार्टनर का एक्सपेंस, फर्म का क्रेडिट पार्टनर का डेबिट, फर्म का डेबिट पार्टनर का क्रेडिट, जिस दिन आपने ये समझ लिया आपने पास्ट एडजस्टमेंट को समझ लिया। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन है कैपिटल्स ऑफ काजल, नीरव एंड अलीशा as on 31st March 2024 were 90,000, 3,30,000 and 6,60,000 respectively। अब बच्चे आप लोगों को यहाँ पे डेट भी अंडरलाइन कर लेनी चाहिए क्योंकि आपको कैपिटल्स 31st मार्च की दे रखी हैं, विच मीन्स कि यहाँ पर भी आपको क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है। Profit for the 1,80,000 for the year ended 31st March 2024 were distributed in the ratio of 4:1:1 after allowing the interest on capital at the rate 10% per annum। अब उन्होंने लिखा कि आपको इस साल 1,80,000 का प्रॉफिट हुआ था, जिसे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि 10% पर एनम के हिसाब से आप अलाउड कर चुके हो, और उसके बाद आपने 4:1:1 आपने इस रेशो के अंदर अपने 1,80,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है एज अ प्रॉफिट। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विड्रू 3,60,000 और आपके पार्टनर्स ने, हर एक पार्टनर ने 3,60,000 रुपए की ड्रॉइंग्स करी है। अब तक मुझे क्वेश्चन में गलती नहीं पता चली, अब तक तो सिर्फ उन्होंने ये बताया कि उन्होंने क्या क्या किया है। आगे देखते हैं। द पार्टनरशिप डीड वाज साइलेंट। अब यहां से क्वेश्चन का ट्विस्ट शुरू हुआ। उन्होंने कहा द पार्टनरशिप डीड वाज साइलेंट एज टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी कि पहली गलती जो मुझे समझ में आई
कि उन्होंने तो ये कहा था कि हमने अपना जो प्रॉफिट है वो इस रेशो में बांट दिया है, जबकि नीचे जाके पता चला क्वेश्चन के कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के लिए पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। साइलेंट का मतलब क्या होता है भाई, जब डीड साइलेंट होती है तो हम प्रॉफिट्स इक्वली बांटते हैं। इसका मतलब रेशो क्या होनी चाहिए थी, रेशो होनी चाहिए थी 1:1:1, जबकि हमने किस रेशो में बांट दिया, 4:1:1 में। तो यहां हमारी पहली गलती पकड़ी गई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की, कि हमने प्रॉफिट गलत बांटा है। ठीक है जी, वापस ले लेंगे, हम तुरंत लेंगे वापस। आगे देखते हैं, बट प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि उन्होंने कहा कि हमारी डीड जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के लिए तो साइलेंट है, लेकिन इंटरेस्ट के लिए उसमें लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट तो आपको देना है। ठीक है, हमने दिया भी है, बट एट द रेट 12% पर एनम। तो एक और गलती यहां पर पता चली कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करना तो है, बट 12% से अलाउड करना है, जबकि हमने कितने परसेंट से अलाउड करा है, हमने 10% से अलाउड करा है, और करना कितने से अलाउड है, 12% से। तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तो हम लोग क्या करते हैं, 2% से और दे देंगे। भाई ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि 12% से अलाउड करना था, 10% से कर दिया है, तो 2% की कमी रह गई है, 2% हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन में दो गलती हैं जिसको हमें एडजस्ट करना है, एक तो रेशो गलत है, एक 2% से और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करना है। ठीक है मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, आपको रेशो के लिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट ये जो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 2% का, उसके लिए आपके पास ओपनिंग कैपिटल का होना बहुत जरूरी है, जो कि आपके पास क्वेश्चन में है ही नहीं। तो अब क्या करें, तो चलो मैडम ओपनिंग कैपिटल निकाल लेते हैं, निकालना तो हमें आता ही है। तो देखो बच्चे, यहां पर आपको वही वाला फॉर्मेट यूज करना है, क्लोजिंग कैपिटल एट ड्रॉइंग लेस प्रॉफिट, ये कॉमन है। इसके अलावा कोई अगर और एडजस्टमेंट होती है तो हम अपने आप उसको देख लेंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको यही फॉर्मेट यूज करना होता है। तो सबसे पहले इनकी क्लोजिंग कैपिटल है कितने की, भाई काजल की क्लोजिंग कैपिटल रही है 90,000 की, नीरव की है 3,30,000 की, और अलीशा की है 6,60,000 की। ठीक है, करना है सबसे पहले ऐड करना है ड्राइंग्स, तीनों की ड्राइंग सेम थी बिल्कुल, 3,60,000, 3,60,000, 3,60,000। तो जब हमने इसको ऐड किया तो अब इनकी कैपिटल्स कितनी कितनी हो गई हैं, 4,50,000, 6,90,000 और 10,20,000। ठीक है, हमें यहां तक की कहानी समझ आ चुकी है। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, अब प्रॉफिट था 1,80,000 का, जिसको आपने बांटा है आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप इस रेशो में अपने प्रॉफिट को बांट चुके हो, तो इसका मतलब इन अमाउंट्स तक पहुंचने के लिए आपने इसी रेशो में 1,80,000 को बांटा है, तो आपको यहाँ पर लेस भी इसी रेशो के हिसाब से करना होगा। बच्चा गलती कर देता है न्यू रेशो के हिसाब से, नहीं, आपने पहले जो काम किया आप उसी हिसाब से ओपनिंग कैपिटल को निकालोगे। ठीक है, तो इस रेशो के हिसाब से मैं 1,80,000 को यहाँ पर बांट देती हूँ, तो ये आएगा आपका 1,20,000, 30,000 एंड 30,000। कैसे निकाला हमने, 1,80,000 इंटू 4/6, 1,80,000 इंटू 1/6 एंड 1,80,000 इंटू 1/6। ठीक है जी, अब उसके बाद नेक्स्ट यहां तक तो हम पहुंच गए। चलो अब हमारा बैलेंस कितना कितना आ रहा है, तो अब यहां पर आया 3,30,000, 6,60,000, 9,90,000। मैडम आ गई ओपनिंग कैपिटल, बिल्कुल आ गई है ना मैडम, ओपनिंग कैपिटल तो आ गई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ओपनिंग कैपिटल आ चुकी है, नो डाउट दिस इज ओपनिंग कैपिटल, बट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। ये आपकी ओपनिंग कैपिटल है तो सही, लेकिन इस ओपनिंग कैपिटल में 10% का इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, जबकि हमें जो ओपनिंग कैपिटल चाहिए वो बिफोर इंटरेस्ट चाहिए। आपको क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि 1,80,000 का प्रॉफिट जो आपने बांटा वो आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटा है आपने पहले 10% से इंटरेस्ट दिया, आपने प्रॉफिट बांटा है। तो बच्चे आपको यहां से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एलिमिनेट करना है, हटाना है, जिसका तरीका मैंने आपको बताया है। क्या बताया है मैंने आपको तरीका, कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब लेस करना होगा। कैसे निकालेंगे, सपोज करो कि मैंने इसको ए नाम दिया इस अमाउंट को,
तो इस ए अमाउंट को आप करोगे इंटू 10 अपॉन 110। आपकी ओपनिंग कैपिटल 100 रुपए की थी, आपने 10% इंटरेस्ट दिया, तो वो कितना हो चुकी है अब 110%, यानी कि ये अमाउंट आपका 110% है। आपको इसमें से 10% निकालना है, तो आप क्या करोगे? सिंपली मैं आपको एक का एग्जांपल देती हूँ। तो आप क्या करेंगे भाई, 3,30,000 इंटू आपको सिर्फ 10% निकालना है ना, किसमें से? 110 में से। सिंपल मैथमेटिकल चीज है ये, कि ये वाला अमाउंट हमारा 110% है, मुझे इस 110 में से सिर्फ 10% बाहर निकालना है, तो मैं क्या करूं? 10 अपॉन 110, सिंपल। तो ये आपका कितना निकल कर आएगा? 30,000। तो इसी तरीके से आपको बाकी दोनों के लिए भी निकालना है। 6,60,000 इंटू 10 अपॉन 110, 9,90,000 इंटू 10 अपॉन 110। ठीक है, सो चलिए ये आते हैं हमारे अमाउंट्स फिर 30,000, 60,000 और 90,000। हालांकि ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको एक बार पहले भी कराया है। तो ओपनिंग कैपिटल्स आई 3 लाख, 6 लाख और 9 लाख। बस अब हमारा काम हो चुका है। हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी थी, हमने निकाल ली। मुझे आपको इस क्वेश्चन में यही वाली बात समझानी थी कि ओपनिंग कैपिटल निकालना तो आसान है, बट यहाँ पे एक और एडजस्टमेंट थी क्वेश्चन के अंदर कि आपने 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑलरेडी दे दिया है, बांट दिया है। तो ओपनिंग कैपिटल निकालते हुए आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम प्रॉपर एडजस्टमेंट टेबल के साथ सॉल्व करते हैं। सो हमने क्वेश्चन को तो बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ लिया और ओपनिंग कैपिटल्स भी अपनी फाइंड आउट कर लिए हैं। तो हमारी गलती क्या थी कि भाई हमने प्रॉफिट, तो इस क्वेश्चन में हमने दो गलती कर रखी है। कौन कौन सी? हमने प्रॉफिट गलत रेशो में बांटा क्योंकि डेट साइलेंट थी। दूसरा, हमने 2% से कम इंटरेस्ट अलाउड किया, तो हमें 2% से और इंटरेस्ट अलाउड करना है। तो सबसे पहली जो गलती है हमारी रेशो की, हम इसे करेक्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रॉफिट wrongly distributed in 4:4:1। नाउ आप मुझे बताइए, प्रॉफिट जब आपने पार्टनर्स को दिया होगा तो आपने पार्टनर्स को क्या किया होगा? क्रेडिट। अब आप उनसे वही प्रॉफिट वापस लेने जा रहे हो, तो क्या करोगे? डेबिट। बस बच्चे ये समझ लो, आपको पता है कि प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये आप पार्टनर्स को देते हो। इन सभी चीजों के लिए आप पार्टनर्स को क्रेडिट करते हो और फर्म को डेबिट करते हो। और जब इन्हीं चीजों को कभी अगर आपको वापस लेना पड़ेगा तो आप इसे क्या कर दोगे? रिवर्स कर दोगे ना। तो बस आपको देखो, यही अगर आपने समझ लिया ना पास्ट एडजस्टमेंट में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो आपने जब पार्टनर्स को प्रॉफिट दिया था तो आपने उनको क्रेडिट किया था, क्योंकि प्रॉफिट पार्टनर्स को मिलता है, तो जिसकी इनकम उसे क्रेडिट करते हैं ना। अब आप वही इनकम वापस लेने जा रहे हो, तो क्या करोगे? डेबिट। तो आपने 1,80,000 को गलती से 4:1:1 में बांट दिया था, तो वापस ले लो। वापस लेते टाइम हमने इनको डेबिट किया 1,20,000, 30,000 और 30,000। ठीक है जी, और इसका टोटल कितना बना? जो फर्म के पास प्रॉफिट वापस आया है, फर्म के पास वापस आ गया 1,80,000। ठीक है, अब प्रॉफिट वापस आ ही गया है तो दूसरी गलती पहले सुधार लेते हैं, क्योंकि प्रॉफिट तो बाद में बांटने का काम होता है। आपने 2% से कम इंटरेस्ट दिया, तो वो 2% से इंटरेस्ट दे दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एट द रेट 2% पर एनम। ठीक है, 2% से कम रह गया था, वही 2% से हम अलाउड कर देते हैं। अब बताओ, आप पार्टनर्स को इंटरेस्ट देने जा रहे हो, अलाउड कर रहे हो, पार्टनर्स की इनकम होने वाली है, तो पार्टनर को क्या करोगे? क्रेडिट। और फर्म को क्या करोगे? डेबिट। तो भाई देखो, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रखा है। 3 लाख का 2%, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल हमने निकाल ही ली थी। 3 लाख का 2% है 6,000, 6 लाख का 2% 12,000 और 9 लाख का 2% 18,000। तो टोटल आया हमारा फर्म का खर्चा 36,000 का। बस हमारा काम हो गया। हमने जो गलती करी थी वो हमने यहाँ पर आकर सुधार दी। अब हमें क्या करना है? दोनों गलती जब सुधर गई तो भाई बची हुई चीज पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। कौन सी रेशो में? भाई अब ये काम गलत मत करना, अब सही रेशो में बांटना। अभी तुमने पूरी गलती सुधारी नहीं है, आपने सिर्फ प्रॉफिट वापस लिया था, गलत रेशो में जो बांटा था, सही रेशो में उसको दोबारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया आपने, तो वो काम आपने अब करना है। ठीक है, 1,80,000 में से 36,000 आप माइनस करोगे तो ये आया आपका 1,44,000 और ये आपने बांटना है अपने पार्टनर्स में। कौन सी रेशो में? इक्वल।
तो यहाँ पर जब आप इसे इक्वली बांटेंगे और फर्म के डेबिट में आपने डिफरेंस लिखा है तो पार्टनर्स के में कहाँ लिखोगे, क्रेडिट में। तो भाई 48,000 48,000 48,000 ये हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो फर्म का टोटल तो हो गया जी हमारा बराबर। अब इन पार्टनर्स का भी देख लेते हैं, सबका हमने टोटल करना है, अच्छे से बहुत ध्यान से टोटल करना है, ठीक है। अब निकालते हैं नेट इफेक्ट। फॉर्म तो इक्वल 1,20,000 माइनस 54,000 तो डिफरेंस आया 66,000। आपने बड़े वाले टोटल के नीचे लिखा 30,000 और 60,000, डिफरेंस आया 30,000 बड़े टोटल के नीचे, 30,000 और 66,000 तो 36,000 का डिफरेंस बड़े टोटल के नीचे। मैंने इन सभी के आपको लॉजिक समझा रखे हैं कि क्यों हम ये काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई बच्चा पहली बार इस वीडियो को देख रहा होगा तो वो सोच रहा होगा कि क्यों बड़े वाले टोटल के नीचे लिखा जा रहा है, ये क्या रीजन है। तो ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। हम यहाँ पर अब बिल्कुल एंड पे आ चुके हैं इस टॉपिक के, तो अब ये सब चीजें दोबारा तो नहीं समझाई जाएंगी। तो आप प्रीवियस पास्ट एडजस्टमेंट की वीडियोस देखिए और समझिए कि हमने क्यों यहाँ पर ऐसा किया है। तो हमारी एंट्री जनरेट हुई है काजल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 66,000 टू नीरव्स कैपिटल अकाउंट, कितना आया नीरव के क्रेडिट में 30,000 टू अलीशाज कैपिटल अकाउंट, कितना आया 36,000। ये देखिए आपका टोटल हो गया मैच। तो बहुत आराम से प्यार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। बस देखो बच्चे यही है कि क्वेश्चन में आप गलती समझ लो, गलती का आपको सॉल्यूशन पता है, आपका लॉजिक क्लियर है कि कब किसको डेबिट और कब किसको हम क्रेडिट कर रहे हैं। तो पास्ट एडजस्टमेंट ना चुटकियों का काम है आपका। सो आई होप आपको आज के तीनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ चुके होंगे और आपने देखा होगा कि तीनों ही क्वेश्चन में कोई ना कोई बात नई जरूर थी। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही कराती हूँ। मैंने आपको जितने भी पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस कराए हैं वो सभी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में कराती हूँ प्लीज उन क्वेश्चंस को खुद से भी एक बार आप सॉल्व किया कीजिए और उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं आप उनको भी सॉल्व करा करिए, तभी आपका जो टॉपिक है वो आपका स्ट्रांग होगा और आपको कभी भी आगे भी इन क्वेश्चंस को करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सो आज हमने पास्ट एडजस्टमेंट को किया है कंप्लीट। सो नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ हम शुरुआत करेंगे। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।